आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को पलटू राम भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। और पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। और अगर राहुल गांधी बिहार इलेक्शन में अपने नैरेटिव वोट चोरी को सेट करने में कामयाब हुए तो बिहार में उनकी और तेजस्वी यादव की सीट्स बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सीट्स कम होंगी और इसका असर सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी पड़ेगा और वो गिर भी सकती है। क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? हो जाएगा। 25 की बात मैं करता हूँ, 25 में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी देश के अंदर मोदी सरकार के मोदी सरकार हाँ। जा सकती है या प्रधानमंत्री चेंज हो सकते हैं? हिलेगी, बहुत जबरदस्त हिलेगी। और हम एक ऐसे एरा में आ रहे हैं। ये जो पूरी की पूरी 2024 में जो अभी जो सरकार बनी है जी, मोदी सरकार जी, ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा। मोदी जी का खुद का आभा मंडल गिरता जाएगा, जो कि गिर भी रहा, आप देख रहे हैं। भले वो चुनाव जीत रहे हैं लेकिन वो मीडिया से गायब हैं, वो अजीब तरह का उनका वो हो चुका है, वो मतलब नहीं रहेंगे। ये सुनकर आपको जरूर झटका लगा होगा, लेकिन लेके के बीच यही एक सवाल सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ बिहार इलेक्शन में ही ये सब पॉसिबल है क्या? बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हवाएं तेज हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा इलेक्शन की तैयारियां फाइनल स्टेज पर है। 25 नवंबर 2025 को बिहार की करंट गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो रहा है और उससे पहले बिहार इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएंगी। तो ये कैसे हो सकता है? क्या सच में मोदी सरकार गिर सकती है? तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या सचमुच मोदी सरकार खतरे में है या सिर्फ ऑपोजिशन का ये एक ख्याली पुलाव है। गठबंधन सरकार चाहे कितनी ही मजबूत क्यों न लगे, किसी भी वक्त गिर सकती है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार, जो कि एक गठबंधन की ही सरकार थी, पूरे देश में मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। इस तरह 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी एक गठबंधन की ही सरकार थी, जो कि मजबूत दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से उनका सबसे बड़ा सहयोगी दल AIADMK यानी कि जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया और वोटिंग के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ एक वोट की वजह से गिर गई थी। और आज 2024 में बनी हुई मोदी सरकार भी एक गठबंधन की ही सरकार है। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने 240 सीट जीती और कांग्रेस ने सिर्फ 99 सीट जीती, जबकि सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट्स जीतनी जरूरी होती है, जो ना तो बीजेपी के पास थी और ना ही कांग्रेस के पास थी। अब किसी भी पार्टी को अगर बहुमत ना मिले तो वो एक कोalition की गवर्नमेंट बना सकता है दूसरी छोटी छोटी पार्टीज के समर्थन से। तो इसी तरीके से बीजेपी के साथ आते हैं नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यूनाइटेड 12 सीट्स के साथ, चंद्रबाबू नायडू यानी कि तेलुगु देशम पार्टी 16 सीट्स के साथ, और बिहार के ही चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट्स के साथ, और ऐसी ही कुछ अन्य पार्टीज के साथ मिलकर एनडीए के पास टोटल हो जाती हैं 293 सीट्स। और इस तरीके से थर्ड टाइम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इससे पहले 2014 और 2019 में भी नरेंद्र मोदी की सरकार एक गठबंधन की ही सरकार थी, लेकिन फर्क ये था कि 2014 में बीजेपी के पास अकेले ही 282 सीट थी और 2019 में अकेले ही उसके पास 303 सीट थी। तो ऐसे में अगर कोई पार्टी बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले भी लेती तो मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई भी पार्टी अपना समर्थन वापस लेती है तो बीजेपी के पास 272 एमपीज नहीं रहेंगे, तो सरकार गिर भी सकती है। और ये बात अभी इतनी ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि नवंबर में बिहार में विधानसभा इलेक्शन है। बिहार में विधानसभा में टोटल 243 सीट्स हैं और बिहार में भी फिलहाल एक कोalition गवर्नमेंट है जो बीजेपी,
जेडीयू, जीतन राम मांझी की, हम, चिराग पासवान की, लोक जनशक्ति पार्टी और कुछ अन्य छोटी छोटी पार्टी से मिलकर बनी है। अभी बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। बिहार में इस गठबंधन के पास अभी 125 सीट्स हैं और बिहार में किसी भी गठबंधन को अपना सीएम बनाने के लिए 122 सीट्स चाहिए होती हैं। यानी अगर सिर्फ 4 एमएलएस भी इधर से इधर हुए तो नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। और अगर नीतीश कुमार को कांग्रेस अपने पाले में ले लेती है तो सेंटर की मोदी गवर्नमेंट भी खतरे में आ सकती है। अब इससे मोदी सरकार को क्या फर्क पड़ सकता है, आइए जानते हैं। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार को पलटू राम भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए कि नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और वो ऐसा कई बार कर चुके हैं। और पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल है, जिसे 2015 में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया था बिहार के लोगों ने। तब इन्हें 80 सीट्स मिली थी और 2020 में इनको 75 सीट मिली। और इस वक्त बिहार में कांग्रेस के पास 19 सीट्स हैं। आरजेडी की 75 सीट, कांग्रेस की 19 सीट, और जो छोटी छोटी पार्टीज एनडीए के साथ नहीं हैं उनकी सीट्स को भी मिला लिया जाए तो टोटल सीट्स बनती हैं 110, यानी कि मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट कम। अब समझिए, कांग्रेस ने सेंटर में 2019 में 52 सीट्स जीती और 2024 में उसने अपनी विनिंग सीट्स को लगभग डबल कर दिया और 99 सीट्स जीती। और अगर राहुल गांधी बिहार इलेक्शन में अपने नैरेटिव वोट चोरी को सेट करने में कामयाब हुए तो बिहार में उनकी और तेजस्वी यादव की सीट्स बढ़ सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सीट्स कम होंगी और इसका असर सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी पड़ेगा और वो गिर भी सकती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार हारते हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वाला महागठबंधन जीतता है तो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लालच में नीतीश कुमार फिर से कांग्रेस गठबंधन के साथ आ सकते हैं। और पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर ऐसे में नीतीश कुमार सीएम बनते हैं तो नीतीश कुमार सेंटर में भी एनडीए को छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। इस सिनारियो में मोदी सरकार के पास बचेंगी 281 सीट। उसके बाद आते हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके पास 16 सीट्स हैं। उन्हें होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑफर देकर किसी भी तरीके से अगर इंडिया अलायंस अपने साथ ले आता है तो ऐसे में एनडीए यानी नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ 265 सीट बचेंगी और मोदी सरकार गिर जाएगी। और अगर सरकार गिरती है तो महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास महाराष्ट्र में 7 सीट्स हैं। इसके बावजूद भी इन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया गया। और अगर महाराष्ट्र में इन्हें सीएम की पोस्ट दी जाए तो ये भी इंडिया अलायंस में आ सकते हैं और सेंटर में बीजेपी के पास 258 सीट्स बचेंगी और इंडिया अलायंस के पास 272 से ज्यादा सीट्स हो जाएंगी। और हो सकता है बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र और सेंटर में भी इंडिया अलायंस पावर में आ जाए। दिखने में तो बहुत बड़ी चीज लगती है और लगता है ऐसा कुछ संभव नहीं है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा पहले भी हो चुका है। 1977 में इमरजेंसी के बाद जनरल इलेक्शन में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली। उस समय ऑपोजिशन की सभी पार्टीज ने मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम था जनता दल, और वो जनता दल 295 सीट्स जीतता है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस कोलिशन के मेन पार्टनर थे भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टीज। इस सरकार को भी उस वक्त बहुत ही मजबूत सरकार माना जा रहा था, लेकिन कुछ ही टाइम में पार्टीज के आपस में झगड़े हुए और 1979 में भारतीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं। कांग्रेस के पास उस समय 154 सीट्स थी और भारतीय लोकदल के पास 60, और उन्होंने छोटी छोटी पार्टीज को इकट्ठा करके महज 2 साल में ही कांग्रेस लेड गठबंधन की सरकार दोबारा बना ली। वहां भी कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को पीएम बनने के नाम पर अपने साथ मिलाया था और वो आ भी गए थे,
तो दोस्तों, बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं और लोगों में यही चर्चा गर्म है कि क्या ऐसा हो सकता है। आपकी राय में क्या लगता है कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं? क्या नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी ऑफर की जा सकती है, ये चंद्रबाबू नायडू को होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, या फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है 2029 के जनरल इलेक्शन से पहले? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।